दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि समसप्तक योद्धा अर्जुन पर आक्रमण कर देते हैं और अर्जुन के ऊपर लाखों बाणों की वर्षा कर देते हैं, लेकिन महारथी अर्जुन उन बाणों को मात्र 10-15 बाणों से ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन समसप्तक योद्धा भी कोई कम नहीं थे, उन्होंने अर्जुन और भगवान कृष्ण तक को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन क्रोध में भरकर उन पर आक्रमण कर देते हैं और सुधन्वा जैसे महायोद्धा का सर्वनाश कर देते हैं। और आगे क्या होता है इस युद्ध में, किस प्रकार समसप्तक अपना घोर पराक्रम प्रकट करते हैं और क्या अर्जुन का किस प्रकार सामना कर सकते हैं या नहीं, ये सारा वीडियो के अंत तक हम जान ही लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। राजन, समसप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यू बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। आर्य किरीटधारी अर्जुन को आते देख पुरुष सिंह समसप्तक हर्षपूर्वक बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस सिंह नाद से संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा आकाश को व्याप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण लोक व्याप्त हो जाने से वहां दूसरी कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती थी। अर्जुन ने उन सबको अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देखा किंचित मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, देवकी नंदन, देखिए तो सही, ये सुशर्मा आदि सब भाई मृत्यु के निकट पहुँचे हुए हैं। आज युद्ध स्थल में जहाँ इन्हें रोना चाहिए वहाँ ये हर्ष से उछल रहे हैं, अथवा इसमें संदेह नहीं है कि इन त्रिगर्तों के लिए हर्ष का अवसर है, क्योंकि ये उन परम उत्तम लोकों में जाएंगे जो दुष्ट मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। भगवान ऋषिकेश, ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने उन युद्ध में त्रिगर्तों की व्यूकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने सुवर्ण जटित देवदत्त नामक शंख लेकर उनकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए बड़े वेग से बजाया। उस शंख नाद से भयभीत हो वह समसप्तक सेना युद्ध भूमि में लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी हो गई। भरत श्रेष्ठ वह निश्चेष्ट हुई सेना ऐसी सुशोभित हुई मानो कुशल कलाकारों द्वारा चित्रपट में अंकित की गई हो। संपूर्ण आकाश में फैले हुए उस शंख नाद से समूची पृथ्वी और महासागरों को भी प्रतिध्वनित कर दिया। उस ध्वनि से संपूर्ण सैनिकों के कान बहरे हो गए। उनके घोड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके कान और गर्दन स्तब्ध हो गए, चारों ओर अकड़ गए और वे मूत्र के साथ साथ रुधिर का भी त्याग करने लगे। थोड़ी देर में चेत होने पर समसप्तक होने ने अपनी सेना को स्थिर किया और एक साथ ही पांडु पुत्र अर्जुन पर कंग पक्षी की पांख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु पराक्रमी अर्जुन ने 15 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके सहस्त्रों बाणों को अपने पास आने से पहले ही शीघ्रतापूर्वक काट डाला। तदनंतर समसप्तक ने 10-10 तीखे बाणों से पुनः अर्जुन को बेंध डाला। ये देख उन कुंती कुमार ने भी 3-3 बाणों से समसप्तकों को घायल कर दिया। राजन, फिर उनमें से एक एक योद्धा ने अर्जुन को 5-5 बाणों से बेंध डाला और पराक्रमी अर्जुन ने भी 2-2 बाणों द्वारा उन सबको घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तत्पश्चात अत्यंत कोपित हो समसप्तकों ने पुनः श्री कृष्ण सहित अर्जुन को पहले बाणों द्वारा उसी प्रकार परिपूर्ण करना आरंभ किया जैसे मेघ वर्षा द्वारा सरोवर को पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन पर एक ही साथ हजारों बाण गिरे, मानो वन में फूले हुए वृक्ष पर फौरों के समूह आ गिरे हो। तदनंतर सुबाहु ने लोहे के बने हुए 30 बाणों द्वारा अर्जुन के किरीट में गहरा आघात किया। सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले वे बाण उनके किरीट में चारों ओर से धस गए। उन बाणों द्वारा किरीटधारी अर्जुन की वैसी ही शोभा हुई जैसे सुवर्णमयी मुकुट से मंडित भगवान सूर्य उदित हुए एवं प्रकाशित हो रहे हो। तब पांडु नंदन अर्जुन ने भल्ल का प्रहार करके युद्ध में सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और उनके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। ये देख सुशर्मा, सूरत, सुधर्मा, सुधन्वा और सुबाहु ने 10-10 बाणों से किरीटधारी अर्जुन को घायल कर दिया। फिर कपिध्वज अर्जुन ने भी पृथक पृथक बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया। भल्लों द्वारा उनकी ध्वजाओं तथा सहायकों को भी काट गिराया। सुधन्वा का धनुष काटकर उसके घोड़ों को भी बाणों से मार डाला। फिर शिरस्त्राण सहित उसके मस्तक को भी काटकर धड़ से नीचे गिरा दिया। वीरवर सुधन्वा के धराशायी हो जाने पर उसके अनुगामी सैनिक भयभीत हो गए। वे भय के मारे वहीं से भाग गए जहां दुर्योधन की सेना थी।
तब क्रोध में भरे हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने बाण समूह की अविचन वर्षा करके उस विशाल वाहिनी का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा महान अंधकार का नाश करते हैं। तदनंतर जब समसप्तकों की सारी सेना भागकर चारों ओर छिप गई और स्वयं साक्षी अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरे गए, तब उन त्रिगर्त देश से योद्धाओं के मन में भारी भय समा गया। अर्जुन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों की मार खाकर वे सभी सैनिक वहां भयभीत हो मृगों की भांति मोहित हो गए। तब क्रोध में भरे हुए त्रिगर्त राज ने अपने उन महारथियों से कहा, सूरवीरों, भागने से कोई लाभ नहीं है, तुम भय न करो। सारी सेना के सामने भयंकर शपथ खाकर अब यदि दुर्योधन की सेना में जाओगे तुम सभी श्रेष्ठ महारथी क्या जवाब दोगे? हमें युद्ध में ऐसा कर्म करके किसी प्रकार संसार में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। अतः तुम सब लौट कर आओ, हमें यथाशक्ति एक साथ संगठित हो युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए। राजन त्रिगर्त राज के ऐसा कहने पर वे सभी वीर बारंबार गर्जना करने और एक दूसरे में हर्ष उत्साह भरते हुए शंख बजाने लगे। तब वे समस्त समसप्तक गण और नारायणी सेना के ग्वाले मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का अवसर मानकर पुनः लौट आए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगला भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगले भाग में क्या होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो अगले भाग में होता है कि समसप्तक गण अर्जुन के साथ घोर युद्ध करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है वो आप कमेंट करेंगे तो हम अगला भाग जरूर बताएंगे। धन्यवाद।